मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आखिरकार युद्ध छोड़ करके, ईरान को छोड़ करके अपने देश लौटना चाहते हैं, यानी कि ईरान को उसकी हालत में छोड़ करके वहां की चीजों को अस्थिर करके युद्ध को बीच में समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं। वो 1-2 हफ्ते में वो बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। नेतन्याहू की भी टिप्पणियां यही दर्शा रही हैं कि वो थक गए हैं, ये युद्ध उनके गले की हड्डी बन गया है और किसी भी सूरत पे इस युद्ध को वो समाप्त करके खत्म करना चाह रहे हैं। और आप डोनाल्ड ट्रंप को पलटू राम कहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अस्थिर कहिए, सनकी कहिए, सातिर कहिए, जो मन हो कह लीजिए, लेकिन जो वो करना चाहता है डंके की चोट पे करता है, बोलता है, बड़बोला है, लेकिन जो मन होता है करता है। पूरे वर्ल्ड को डिसऑर्डर करा के रख दिया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नष्ट करके रख दिया है। देर सवेर इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है, भारत भी इसकी चपेट से बाहर नहीं रहने वाला है। और रही बात उसके मित्र राष्ट्र होने की, तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जैसे राष्ट्रों के कोई मित्र राष्ट्र नहीं होते, उसके होते हैं कस्टमर कंट्रीज। क्या होते हैं? उसके होते हैं केवल और केवल ग्राहक, देश ग्राहक होते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे 1947 से लेकर के अब तक की जो भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत उसके लिए केवल और केवल कस्टमर है। जब उसके हित की बात होगी तो भारत के हित में वो बात करेगा, जब उसके हित में बात नहीं होगी तो भारत के अगेंस्ट जाके वो बात करेगा। तो उसकी टिप्पणियों को सरकारें अपने हिसाब से भुनाने का काम करेंगी, विपक्ष उसमें उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमारा काम सिंपल सा है कि चाहे जो भी सरकार रहेगी उसको अपना उल्लू सीधा करना होगा, तो हमारा पीठ थपथपाएगा, हमारे पक्ष में बातचीत करेगा और हम उसको हाईलाइट करेंगे। जहां उसको थोड़ा सा भी घाटा लगेगा, थोड़ा सा भी नुकसान होगा, वैसे ही वो दूसरे पाले में नजर आएगा। यही हाल वो पाकिस्तान के साथ भी करता है। पाकिस्तानी उसकी फितरत को ठीक तरीके से जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा लल्लू पंजू वहाँ के लोग नहीं करते। उनको पता है कि ये हमारा इस्तेमाल करता है, ये हमारा उपयोग करता है। भारत के लोगों को भी जितना जल्दी पता चल जाए उतना बेहतर है। कुछ लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है। अमेरिका के बारे में हमारी ठेंगा राय है। हमारी ठेंगा राय क्यों है? क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्रीज किसी भी देश, किसी भी सरकार के नहीं होते, वो सिर्फ अपने होते हैं। तो आप तो तारीफें कर रहे थे, जब डील ठीक होगी तो हम तारीफ करेंगे, जब डील हमारे खिलाफ होगी तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। ये समय काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा, ये हमारी नीतियों पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारा भी जो विश्लेषण है उसके विश्लेषण की भांति पर अलटता पलटता रहेगा। क्यों पलटता रहेगा? क्योंकि जब वो हमारे फेवर की बात करेगा तो हमारी रणनीतिक जीत कहलाएगी, जब वो हमारे फेवर में बात नहीं करेगा वो हमारी रणनीतिक हार कहलाएगी, बेशक वो अपने देशों के लिए बात करता हो। अब मैं बात करता हूँ ईरान में। सिर्फ ईरान की ही बात नहीं है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वेनेजुएला हो, कहीं पर भी वो जाएगा, वहाँ युद्ध रच देगा। युद्ध रचने के बाद वहाँ की चीज़ों को अनस्टेब्लिश कर देगा, वहाँ अस्थिर कर देगा चीज़ों को, और अस्थिर करने के बाद अपना समूह लेकर के चला जाएगा। वो निर्लज्ज देश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो जब चाहेगा जिस कंट्री के साथ जैसा बिहेव करना चाहेगा वो करता रहेगा। आप देखिए ना, ईरान जैसा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से पूरा वर्ल्ड ट्रेड की जो लाइन है, उस लाइन को लेकर के ये कह रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को तेल वेल खरीदना तो खरीदते रहें, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं लेता, आप अपनी सुरक्षा की गारंटी लें, क्योंकि जब मैं युद्ध कर रहा था तो आप हमारे फेवर में नहीं आए, अब मैं आपके फेवर में नहीं आऊंगा। इस छोटे छोटे बच्चे नहीं करते, बिल्कुल वैसा उसका बिहेव है। तो केवल वो पहली बार बिहेव ऐसा नहीं कर रहा है, वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाता है, वहां की सारी चीजें अस्त व्यस्त कर देता है, अनस्टेब्लिश कर देता है और अपनी मुंह की लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, सैन्य ताकत है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग अटर पटर सटर पटर करते रहे कि हम अमेरिका बन जाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। आप सोचिए ना, अगर कोई भी दुनिया का देश उसके बराबरी का होता तो जिस प्रकार से मनमाने ढंग से वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, तो आते ना उसके एंटी आक्रमण करने। कौन आया? चीन आया? नहीं आया। रूस आया? नहीं आया। कौन आया? फ्रांस आया? कौन आया? कोई भी देश उसके खिलाफ नहीं आया। तो क्या कैसे मान लिया जाए कि पूरे विश्व में अब अमेरिका चौधरी नहीं रहा? अमेरिका कल चौधरी था, आज चौधरी, आगे भी रहेगा। वो हंटर चलाता रहेगा और यहाँ बाकी देश मिनमिनाते रहेंगे उसके सामने। उनका जो बौना कद है सभी देशों का, भारत सहित सभी देशों का, केवल मिमियाने का है। मिमियाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करने की हैसियत में कोई भी देश इस समय पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर वो बोल रहा है कि हम अब ईरान को जस की तस हालत में छोड़ करके चले जाएंगे। आप जाओ ऐसी तैसी में, आपको जो करना है करो,
आपको तेल खरीदना है खरीदो, आपके टैंकरों पर वो हमला करेगा तो करने दो। अभी तक स्थिति ये थी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स था वो फ्री ट्रेड के लिए खोला गया था, उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा करता था। लेकिन जानबूझकर ये युद्ध करके अमेरिका ने उस स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जहां से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा करता था, अब ईरान अपनी भरपाई के लिए तमाम दुनिया के देशों में वहां टैक्स लगाएगा, रोड टैक्स लगाएगा, जल टैक्स लगाएगा, जो भी आप कह सकते हैं वो पूरा टैक्स लगाएगा, वसूलेगा। होगा इससे क्या, ईंधन का जो कीमत है, प्राइस है, वो बढ़ जाएगी, ईंधन की प्राइस बढ़ जाएगी, व्यापारिक सामानों की प्राइस बढ़ जाएगी, तो बाकी पूरे विश्व में, पूरे कंट्रीज़ में आ जाएगा उछाल। अच्छा, वो चाहता क्या है अमेरिका? वो कहता है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आओ, हमसे तेल खरीदो, हम आपको तेल का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर के जो मैं आपको कह रहा हूं कि उसका एकमात्र मंशा है कि आप हमसे व्यापार करें, व्यापार फर्स्ट है, बाकी चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं, ना तो मानवाधिकार से लेना देना है, ना तो नीति सिद्धांतों से कोई लेना देना है। उसका एक ही धर्म है, अपना बेनिफिट और अपनी चौधराहट। केवल अमेरिका की प्रासंगिकता होनी चाहिए, अमेरिका की शर्तों पर काम होने चाहिए, वो अपनी शर्तें लादने के लिए आपको विभिन्न प्रकार से, ये उसका उदाहरण है। जैसे वेनेजुएला ने उसकी बात नहीं मानी, उसके राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को उठा के ले गया। ईरान ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर 2-3 तरह से उसको हमला करके पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो अब बाकी के जो राष्ट्र है ना, ये उसका बिल्कुल वही हंटर वाला संकेत है कि इनको निपटा दिया, तो अब बाकी के राष्ट्रों के दिमाग में भी यही आएगा कि भाई उसका जो शर्तें हैं, जो उसकी ट्रेड है, उसकी माननी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही हम पर आक्रमण कर देगा तो हम क्या करेंगे। तो ये उसकी मनोवैज्ञानिक नीति है और उस मनोवैज्ञानिक नीति में पूरा विश्व फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोई खुलकर के सामने नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ कोई भी नीति काम में नहीं आ रही है। अब आप यूरल में करो, रियल में करो, मतलब जो भी आपकी मुद्रा की व्यवस्थाएं हैं उन मुद्राओं में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। अड़ियल स्वभाव का देश है, उसको सबक सिखाने का ये सबसे शानदार समय था। कोई भी कंट्री उसको सबक सिखाने के लिए आगे नहीं आई है, तो वो आगे भी इसी प्रकार से अपना तानाशाही रवैया अपनाता रहेगा। हम सब कभी उसको अपना मित्र बताएंगे, कभी हम सब उसको अपना शत्रु बताएंगे, और जब कुछ नहीं चलेगा तो कह देंगे कि वो दोगला है, पलटू है, सनकी है, उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं रहे। उसकी सबसे अधिक उसी की बात का तो ठिकाना है, जो वो कहता है वही करता है, और अगले ही क्षण बदल जाता है। का मतलब कि उसको पसंद नहीं आया तो वो बदल गया, उसके बावजूद भी सीना चौड़ा होकर के वो अपना काम करता है, दुनिया में दादागिरी दिखाता है। जो वो कहता है बाद में वही भी रिपोर्टें सामने आ जाती हैं। तो कैसे मान लें कि वो पलटू राम है? पलटू राम है भी तो अपनी शर्तों पर है, बात खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तबाही मचाए हुआ है, और तबाही मचाने की उसके पास क्षमता है। देखो यार, वही आदमी तबाही मचाता है जिसके पास क्षमता होती है, वही देश तबाही मचाता है जिसके पास क्षमता होती है। बाकी आप लुल्लू पूचू करते रहो, तू मैं करते रहो, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहो, कांग्रेस वाले भाजपा पर, भाजपा वाले कांग्रेस पर, कांग्रेस वाले भी थे तो इसी प्रकार से हाथ जोड़े खड़े रहते थे। भाजपा की सरकार आई है तो वो भी इसी प्रकार हाथ जोड़े खड़ी है अमेरिका के सामने। क्यों? क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देश हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, हम रॉ मटेरियल बनाते ही नहीं है, क्रिएट तो करते ही नहीं ना कुछ, हम इधर उधर से सामान मंगवा के उसे असेंबल करते हैं और असेंबल करा के दुनिया में बेचते हैं। तो जब हमारे पास किसी भी प्रकार का जो क्रिएटर है, जो रॉ मटेरियल क्रिएट करने वाली हमारे पास मशीनरी है, वो है ही नहीं, हम सब कुछ वहाँ से लाते हैं। हमारे देश में मेडिकल से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ तो बाहर से ही आता है। तो इस वजह से हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और हम ऐसे ही टीटी मैमे करते रहेंगे और पत्र पत्रिकाओं को अपने कब्जे में लेकर अपने हित में चीज़ें छपवाते रहेंगे। बात कुल मिलाकर के इतनी है। यहीं पर बात करता हूँ ख़त्म, क्योंकि बात ख़त्म होने वाली है नहीं, मामला बहुत डिस्टर्ब हो गया, पूरी दुनिया इसी चपेट में है। धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।